वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज निफ्टी 50 को एनालिसिस करते हैं प्राइस एक्शन के बिहाफ में। एंड टुमारो मतलब कल तो टुमारो तो मार्केट बंद रहेगा। उसके नेक्स्ट डे मतलब 21 के लिए ट्रेड प्लान करके जाते हैं। तो अभी देखिए, अभी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। तो आज का जो क्लोजिंग है वो तो एक्सट्रीम नेगेटिव ही है। ठीक है, ये तो आप लोग अगर मेरा इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो फॉल है वो एक्सट्रीम बियरिश की तरफ ही है, क्योंकि बायर्स ने जितना बाइंग किया सुबह में और प्राइस को होल्ड कराने के लिए कोशिश किया इस जोन के अंदर, लेकिन होल्ड करा नहीं पाया। क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बोला हूँ कि वीकली में नेगेटिव है और डेली में भी नेगेटिव है एंड मंथली में भी नेगेटिव है। तो तीनों हायर टाइम फ्रेम में अगर नेगेटिव रहेगा तो छोटा टाइम फ्रेम का जो बायर है वो प्राइस को उतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर वो नीचे से चल के ऊपर तक जा रहा है तो अगर नीचे में ही खरीदारी करता करता तो वो एक बड़ा अच्छा डिमांड जोन क्रिएट कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो क्या किया, एक 90 डिग्री का रैली दिया, उसके बाद फिर सस्टेन नहीं कर पाया। एक कंसोलिडेशन करने की कोशिश तो की थी, ट्राई तो किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि सभी हायर टाइम फ्रेम में सेलर्स अभी ऊपरी लेवल पे प्रेजेंट है। इसीलिए तो देखिए, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाएगा तो एक मोमेंटम आएगा, और उसका टारगेट भी डिसाइड किया था। लेकिन जो भी ट्रेड प्लान हम लोग करके गए थे वो टुवर्ड्स सेलिंग की तरफ ही गए थे और बाइंग को थोड़ा अवॉइड किया था। क्यों किया था, आज आपको थोड़ा क्लैरिटी से समझा देता हूँ। देखिए, आज सुबह में गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद प्राइस थोड़ा सा डाउन होके ही फिर ऊपर मूवमेंट किया। और ये मूवमेंट कितना टाइम का है, देखिए 5 मिनट का कैंडल है, तो 5, 10, 15, 20, 30 मतलब आधा घंटे में पूरा मूवमेंट ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद तो एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर रिट्रेसमेंट, उसके बाद थोड़ा एक मूवमेंट मिला, लेकिन फिर से एक कंसोलिडेशन। लेकिन ये इस मूवमेंट को आप क्या मूवमेंट बोल सकते हैं? इसका हाई लगा था 23,750 और इसका हाई है 23,770, मतलब 50 to 70 मतलब 20 पॉइंट्स। तो ये कुछ अच्छा खरीदारों का सिम्टम्स नहीं है। वो लोग सिर्फ प्राइस को रोक के रखना चाहता था हायर लेवल पे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका खरीदारी इस बॉटम पे है। ठीक है, इस बॉटम पे आप खरीदारी करके फिर ऊपर लेके गए, लेकिन वो मूव नियर अबाउट 90 डिग्री का रैली में था, तो ये मूव सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अभी अगर आप देखेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट ओपन होने से ही आप अगर ट्रेड लेंगे तो गैम्बलिंग है। तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि इमैच्योर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल क्लोजेस द मार्केट। तो पहले 5, 10, 15 मिनट आपको मार्केट को समझना चाहिए। हाँ, किसी किसी दिन मार्केट अगर आप प्रीवियस ट्रेंड के बिहाफ में कंटिन्यू कर रहा है तो उस टाइम पे हम लोग ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट क्या किया, हायर टाइम फ्रेम में नेगेटिव व्यू था, लेकिन आज सुबह ही क्या किया, गैप अप करने के बाद ही मोमेंटम कर दिया। तो ये रिलायबल मूवमेंट नहीं था। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर इधर बाई करके मतलब सी बाई करके प्रॉफिट बुक किया होगा तो लकी आज हो गए होंगे।
लेकिन ये लक हमेशा आपका साथ नहीं रहेगा, ये पूरा पैसा आपका चले जाएगा किसी ना किसी एक दिन। ठीक है, तो देखिए मैं जो समझाना चाहता हूँ, अगर कोई बायर्स इधर लॉन्ग करेगा या बाई करेगा, मतलब पकड़ लीजिए 23,500 के नियर अबाउट प्राइस जब ओपन हुआ, तो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर 23,500 का कोई अगर कॉल बाई करता है, देखिए अभी दोनों चार्ट को इधर लगा देता हूँ। देखिए ये है निफ्टी 50 का चार्ट, अभी शायद दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली, और ये है, इसको चेंज कर देता हूँ, वो जो चार्ट है 3,500 का कॉल ऑप्शन का चार्ट। ठीक है, देखिए लिख कर रहा होगा स्क्रीन में, देखिए। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद ही अगर ये मूवमेंट हो गया, तो मूवमेंट होने के बाद प्राइस देखिए एक ही सिर्फ 3 कैंडल में ही पहुंच गया 218, मतलब आपको ट्रेड करने का मौका भी नहीं मिला ज़्यादा। और उसके बाद तो प्राइस इधर ही रुका हुआ था, फिर एक हाई तो लगाया, लेकिन वो हाई भी ज़्यादा नहीं है, 245 से 280, मतलब 40 पॉइंट का फिर रिट्रेसमेंट, और उसके बाद देखिए पूरा नेगेटिव। मतलब कल आज जो ओपन हुआ उससे भी डाउन में क्लोज किया। देखिए यही बात है कि आज तो निफ्टी फिर भी 64 पॉइंट पॉजिटिव में ही क्लोजिंग किया, लेकिन कॉल ऑप्शन का क्या हाल है, देखिए -7 पॉइंट, कल से भी डाउन है। तो यही है कि आपको अपना जो ट्रेड प्लान है उसके बिहाफ में ही ट्रेड लेना चाहिए, तो उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा एंड चांसेस ऑफ प्रॉफिट वो भी आपको ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए प्राइस एक्शन देखते हैं और ट्रेड प्लान करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, देखिए ये तो 5 मिनट का चार्ट है, क्लोजिंग नेगेटिव मिला, ये आप समझ गए होंगे। अभी हम आवरली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में तो पूरा ही नेगेटिव है, एंड ये प्राइस अगर, और एक चीज़ है देखिए, दिखा देता हूँ मैं, क्लोजिंग मिला है 23,468, लेकिन एडजस्टमेंट प्राइस है 23,580, मतलब आपका 50 से 60 पॉइंट के नियर अबाउट डिफरेंस है। तो एक अच्छा खासा डिफरेंस है, तो मतलब नेक्स्ट जो ओपनिंग होगा उसमें गैप अप और गैप डाउन होने का चांसेस ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग का जो एडजस्टमेंट है वो डिफरेंस है। ये समझ में आया ना, लास्ट जो कैंडल है उसका क्लोजिंग और जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग है उसके डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में आके देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा है। अभी निफ्टी के बाद जो एनालिसिस करूँगा तो उसमें बता दूंगा। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में अगर नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन करता है, तो पहले 5-10 मिनट में थोड़ा उसको रुकने दीजिएगा। रिट्रेसमेंट के बाद वो कैंडल का अगर लो 5 या 10 मिनट कैंडल का अगर लो ब्रेक करेगा, ठीक है, तो तुरंत शॉर्ट का पोजीशन लेना है, और उस टाइम पे थोड़ा विक्स के ऊपर नज़र रखना है कि विक्स बढ़ता हुआ क्रम में होना चाहिए। देखिए एक आज दिखा देता हूँ आपको, आज का क्या प्राइस था, विक्स का मूवमेंट था, प्राइस नहीं मूवमेंट। देखिए सुबह में डाउनफॉल हो रहा था, जब ये राइजिंग होना स्टार्ट हुआ ना, ये देखिए एक कैंडल क्या है 14.5, ठीक है, और निफ्टी का मूवमेंट देखिए 14.5, उधर से ही डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और विक्स का राइजिंग भी स्टार्ट हो गया, मतलब मार्केट में फियर बढ़ने लगा। ठीक है, तो यही बात मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में
चार्ट को बड़ा कर देता हूँ एक बार। देखिए अगर प्राइस गैप डाउन करता है, गैप डाउन, उसके बाद आपको 5 या 10 मिनट का कैंडल के लिए वेट करना है। और अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम का ट्रेडर है तो 5 मिनट, अगर आप 10 मिनट में सूटेबल है तो 10 मिनट। ठीक है, आपका जो टाइम फ्रेम है उसी में आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बोल के ही चेंज करना है, नहीं है। आप जिसमें हैबिचुएटेड है उसी में आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो 5-10 मिनट का कैंडल में जो लो लग गया है उसको थोड़ा रिट्रेस होने दीजिएगा। उसके बाद अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा तो तुरंत शॉर्ट करना है। और उस टाइम पे थोड़ा देखना है विक्स के ऊपर नज़र कि विक्स बढ़ता हुआ क्रम में होना चाहिए। और इसका पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा ये वाला प्राइस, ये जो डे लो है 53,350। और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा इस कैंडल का लो, मतलब 23,350 फर्स्ट टारगेट, देन नेक्स्ट टारगेट 23,200। एंड उसके बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा 23,000 का, लेकिन वो से ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट आपको 22.9 में ही मिलेगा। ठीक है, ये है डाउनवर्ड स्ट्रेट प्लान। अभी भी कुछ लॉन्ग का सेटअप बना नहीं है, तो लॉन्ग के बारे में आप सोचिएगा मत, क्योंकि लॉन्ग आपको ट्रैप कर सकता है। तो अगर फिर भी आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो मैं सेफ लॉन्ग के लिए बोल देता हूँ एक बार। देखिए आज का जो डे हाई लग गया ना, ये 23,800, इसके ऊपर का सबसे अच्छा होगा ए 23,800, ए वाला लेवल। इसके ऊपर का 2 दिन का डेली क्लोजिंग होना चाहिए, उसके बाद ही प्राइस में पॉजिटिविटी आएगा। फिलहाल उससे पहले लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं है। अगर फिर भी आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ जाइए। एक कैंडल का अगर हाई 1 घंटे का टाइम फ्रेम में निकल जाएगा और उसके बाद 5-10 मिनट कैंडल का रिट्रेसमेंट होगा और उस टाइम में विक्स डाउनवर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, उसके तभी आप थोड़ा लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट 23,700 है। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइस में थोड़ा विक्स में डाउनफॉल रुका रहे और प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर हाई ब्रेक करे तो आप अपने ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन लीजिएगा तो अभी लॉन्ग का कोई भी ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ ट्रैपिंग ही होगा और कुछ नहीं। क्योंकि आज देखिए, आज विक्स पहले 5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, उसके बाद क्लोजिंग हुआ +3%, मतलब पूरा दिन में 8% का मूवमेंट किया विक्स में, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको सोच समझ के ट्रेड लेना है। और मार्केट सेंटिमेंट अभी भी बियरिशनेस की तरफ ही है। तो ये हो गया हम लोगों का निफ्टी का ट्रेड प्लान। अभी चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी को 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, देखिए 5 मिनट का क्लोजिंग क्या है 5466 और एडजस्टमेंट क्लोजिंग है 5626, मतलब नियर अबाउट 150 पॉइंट से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन ही होगा, कॉस्ट पे नहीं होगा। ठीक है, अभी आवरली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखिए तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोजिंग तो नेगेटिव मिला है, तो अगर
कोई गैप डाउन मिलेगा। और ये जो एक लेवल है ना 5300, मतलब 50,300, ये ब्रेक होने के बाद ही आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट है 50,000 एंड सेकेंड टारगेट है 900। ठीक है, उससे उसके बाद 49,500 तक टारगेट रहेगा इंट्राडे में, अगर एक्सट्रीम बियरिशनेस आता है तो लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा विक्स के ऊपर। विक्स उस टाइम पे नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेड करना चाहिए। अभी कुछ लॉन्ग का सेटअप नहीं है। लॉन्ग होगा तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल 51,000 के ऊपर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेली अगर क्लोजिंग मिल जाएगा तो समझ लीजिए नेक्स्ट टारगेट यही रहेगा। एंड ये अगर टच करने जाएगा ना अभी, तो उस अभी ये लेवल ब्रेक होके इस लेवल तक भी जाएगा, ये लेवल। लेकिन फिलहाल उतना दूर तक अभी देखना नहीं है। मार्केट में अभी भी बियरिशनेस है, अभी कुछ लॉन्ग का सेटअप नहीं है जो आप बाई करेंगे। अगर फिर भी आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं वो आपका बात है, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप अभी लॉन्ग मत कीजिए। सिर्फ हाँ, ऊपर से कॉल सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर फिर भी आप कॉल बायर है, ऑप्शन बायर है, और थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम को भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये जो क्लोजिंग है 5600, इसके ऊपर 1 घंटे का क्लोजिंग मिलने के बाद ही कुछ ट्रेड होगा जो इसका पहला टारगेट 51,000 रहेगा। फिर लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप आज जैसे सभी बायर्स ट्रैप हो गए हैं, ऐसा भी आप भी हो सकते हैं। लेकिन इसीलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग का कुछ सेटअप अभी ट्रेड करना नहीं है, सिर्फ नेगेटिव सेंटीमेंट का सेटअप ही ट्रेड अभी ट्रेडेबल है। तो फिलहाल गाइस, ये रहा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड प्लान। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आप वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है, तो थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एक बात है, कोई व्यूअर्स जो वीडियो को देख रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, थोड़ा रिक्वेस्ट है उन लोगों को, थोड़ा आप रिक्वेस्ट कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक है, जाने से पहले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और एक बात है, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर लेना चाहते हैं तो पहले आप अपने आप एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिएगा।